भाव दिनों दिन बढ़ने लगा, प्रतिक्षण वर्धमानम। मीरा का उर अंतर दिन प्रतिदिन समृद्ध होने लगा, दिन दिन छवि निखरने लगी मीरा के गिरधर गोपाल की। जब आप भगवान का विग्रह लाते हैं बाजार से और अपने घर में पधराते हैं तब वो कुछ और होते हैं, और प्रतिदिन जब आप प्रेम से सेवा करते हैं, आप भाव से उनका पोषण करते हैं, रूप छिटकता है आपकी भावना का, आपके प्रेम का, आपकी उस निर्मल अनुरक्ति का, वो तेज छिटकता है भगवान के उस श्री विग्रह में। इसीलिए कल मैंने कहा था कि जिसकी सेवा करते हो वो मूर्त नहीं है, वो तो प्रियतम की सूरत है। आपके लिए वो वैसा होकर आया है, उसे आपके पास उस रूप में आना था, इसलिए वो आपके लिए वैसा रूप धर कर आया है। हमारे यहाँ भगवान के विग्रह को मूर्ति नहीं कहा जाता। भगवान के सब अवतारों में एक भगवान का अर्चा अवतार है, जो आपके घर में सेवित है, वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान का अर्चा अवतार है। भगवान आपके लिए वो अवतार लेकर आए हैं, भगवान आपके लिए वो रूप धर कर आए हैं। आपकी सेवा, आपके अनुराग का भोग लगाने के लोभ से वो प्रभु का अर्चा अवतार है, मूर्ति नहीं है। मूर्ति होती तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती, वो तो उस रूप में प्रेम प्रभु का अवतरण है, इसलिए प्रेम से सहज में प्रभु प्रतिष्ठित हो जाते हैं। दिन दिन अनुराग बढ़ने लगा। पर कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पर पर्दा काला, तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जान। कितने करो मनोरथ माला, पर भावी पे पर्दा काला, तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने। मीरा के हृदय में अनुराग बढ़ रहा है और संसार प्रतिकूल पवन बहाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। मीरा की माता के मन में चिंता बढ़ गई कि अब तो शीघ्रता से इस कन्या का विवाह कर दिया जाए। आज जिस माँ ने गिरधर गोपाल को दूल्हा बताकर मीरा के सारे जीवन की चिंता हर ली, कल वही माँ संसार का संबंध लेकर आएगी, मीरा को विवश करेगी कि तुझे ब्याह करना है, तुझे ब्याह के उस दूसरे घर में जाना है। और वही हुआ। भारतवर्ष के सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ राजकुल मेवाड़ के महाराज कुमार भोजराज से मीरा जी के संबंध की बात होने लगी। मीरा के घर में तो प्रसन्नता समाती नहीं कि इतने बड़े घर में कन्या का संबंध हो रहा है। मीरा के कान में जब ये बात पड़ी, रोती बिलखती मीरा अपने दादा के पास गई। दादा कुछ सामंतों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। मीरा ने पूछा कि आपसे एक बात पूछने आई हूं, एक स्त्री के कितने पति हो सकते हैं? राव दूधा ने कहा, ऐसा अटपटा प्रश्न क्यों पूछती हो? एक पुरुष की तो अनेक स्त्रियां हो सकती हैं, पर हो सकती थी, अब नहीं हो सकती। अब तो एक में भी बहुत झंझट है। ऐसा लगता है मुझे तो कोई अनुभव नहीं है इसका, पर संसार की गति देखकर ऐसा ही लगता है। फिर एक पुरुष की कई स्त्रियां हो सकती है, पर स्त्री का एक ही पुरुष होता है। क्यों? क्योंकि स्त्री पर रक्त शुद्धि का भार होता है। वैसे भी a lady is a binding force in the home, in the society। कहीं पर भी आप देखें, जो स्त्री है उसी की भावना से समाज गुथा है, उसी से बंधा है। एक घर से पुरुष चला जाए, घर चलता है, पर स्त्री चली जाए, सारा घर उथल पुथल होता है। Now today is not but happy women's day। आप सबके लिए है ये। मुझसे एक बार मैं बेंगलोर में था, मुझसे किसी ने पूछा कि प्रश्न लिखकर भेजा कि हर युग में स्त्री को ही क्यों पीड़ित होना पड़ता है, चाहे वो सीता हो, चाहे वो राधा हो, उसे ही क्यों रोना पड़ता है? तो मैंने कहा, क्योंकि ये सामर्थ्य भगवान ने आप ही को दी है, हमारे पास में नहीं है। ये सहन शक्ति आपके पास में है, ये बल आपके पास में है, ये सृजन की शक्ति आप ही के पास में है। इसीलिए पहला प्रणाम इस भरतवंश का दुर्भाग्य, जिस भारतवर्ष के आप और मैं वासी हैं, इस भरतवंश का दुर्भाग्य उसी दिन तो आरंभ हुआ जिस दिन इस भरतवंश ने एक स्त्री का अपमान किया।
किसी ने किया और किसी ने मौन होकर होते देखा, और उस स्त्री के स्त्रीत्व ने, प्रकृति ने श्राप दिया कि आज से भारतवर्ष का धर्म राई के दाने जितना प्रतिदिन घटेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब भारतवासी भूल जाएंगे अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को, उन्हें विश्वास नहीं रहेगा शास्त्रों के वाक्यों पर, उन्हें गुरुजनों की बातों पर भरोसा नहीं रहेगा, भूल जाएंगे अपने धर्म को, और मलेच्छों का जूठन वो रुपया दे दे कर खाएंगे। और आज देखो तो वो दिन आप और मैं देख सकते हैं, आज दिखाई देता है वो। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में स्त्री का अपमान है, इसके मूल में प्रकृति का अपमान है। स्त्री केवल हाड़ और मांस का एक पिंड नहीं है, वो परा प्रकृति है, उसमें सृजन की शक्ति है। उसे भगवान ने ये रचने की शक्ति देकर भेजा है। रचने वाला वो है और उसे अपनी शक्ति भगवान ने देकर भेजा है। इसीलिए सम्मान हो। शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। प्रत्येक का, आपका, मेरा, सभी का कर्तव्य है अपने अपने स्तर पर इस मातृ शक्ति का, इस सृजन शक्ति का, इस प्रकृति का सम्मान हो, इसकी शक्ति को स्वीकार किया जाए। तो फिर मीरा ने कहा कि मुझसे तो माँ ने कहा था कि मेरे बींद, मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल है, फिर मेरे लिए अब ये दूसरा दूल्हा क्यों लाया जा रहा है?